सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज ना धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज ना धन्य हो प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जिन में क्या परम विकार तरते वंदन सब संत जान अनंत कोट जन सार काकी पदरज परसकार हंस उतर जावे पार शरणो सतगुरु ज्ञान को मुख हर दे हरि नाम निकबत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती का गज करो सदवन अलम कराई सात समुंदर शाही करो सतगुरु गुण ज्ञान जान राम जी राम सतगुरु सुखराम जी महाराज राम चौक में आयु छोले जा बाइक खतर निकलिया रास्ता के मायने सीवणी का राजा चंदूलाल जी ने बड़ी आवाज बढ़ाई अब महाराज आज हो गई गृहस्थी वेश में सादा कपड़ा तो इस सीवणी का राजा चंदूलाल के वे तो महाराज आप संत बाजो लेकिन आपके संतों को बेच तो ही बार में तो आप लागू ही नहीं संतो जी ज्ञान में की चर्चा हो महाराज फरमावे राजा चंदूलाल को समाधे हाँ ठीक है सर संत महाराज श्री सुखराम जी महाराज ने सीवनी रो राजा श्री चंदूलाल बूझियो कि थे सात बाजो सारे वेश को भी जब संत श्री सुखराम जी महाराज बोलिया महाराज पाचो कहीं जवाब दियो क्या दुनिया कहीं बारला भेज नहीं देखे अंतर को भेज संसारी ज्ञान कर लिया कि राजा ए सारे बेस हमारा बेदिर जगे बिलिर बिद जाने कर मेरे लके न सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रेवे कर मासू न्यारा राजा ए सारे भेष हमारा हे राजा हमारा भेष ऐसा है जो परमात्मा की प्राप्ति करने वाले और जो भजन के भेदी है वो उसको भली भांति जानते हैं। ये भेष ना कौन जानी ये फर्क कौन करी जो को परमात्मा की प्राप्ति कर पड़ा और भजन कर पड़ा है भजन कर पाड़ो संत है ना वही भजन कर पड़ा संत की फर्क कर सके मेरी महिमा कर सके मेरी पार कर सके वो भली विधि से जानते हैं पर संसारी तुम्हारो भेष नजर नहीं आवे लेकिन संतन मारो भेष भली विधि में आवे कर्मी यानी करणिया कर्म करने वाले मेरे ज्ञान को सब नहीं जानते जो सद्गुरु विधि से राम रटता है वे परमेश्वर का प्यारा है वो कभी सभी कर्मों से अलग रहता है राम रटे परमेश्वर प्यारा रेवे कर्मसु प्यारा ठीक है वो भेष है ना आत्मा को वे एक तो राम रटे तो परमेश्वर ने प्यारा है रेवे कर्म से प्यारा करनी और कर्म है ना
ये दो चीज जीवना में बंधन में डाले और शांति दोनों चीजों में अलग होता है। शुभ कर्मकारी को फल नहीं बनते, अशुभ जगह तो प्राणी कर्मों से न्यारा जब भी कई बार जी देश की प्राप्ति होवे। क्यों गुरु महाराज क्यों ने खेली में हेली मारी चालो ये गुरां जीरे देश माया री नगरी छोड़ हेली मारी चालो ये गुरां जीरे देश माया री नगरी छोड़ हेली मारी करणी करम दोनों जाए दोनों की बेड़ी तोड़ हेली मारी करणी करम दोनों जाए दोनों की बेड़ी तोड़ करणी और कर्म दोनों जाए ये दोनों की बेड़ी न पूरी तोड़ो जब वो गुरु जी के देश अपना राम जी अपने पाँव के नीचे जो भी है छोटा मोटा जीव जंतु मेरे एक को अनजान संतान दोष मिला उल्टा में जो भजन कर वाला जीव है वो में संत है वे के पाँव के नीचे वो कीड़े मकोड़े यार मर गया ना तो इस संत का प्रभाव में कीड़ा मकोड़े मनुष्य तय मिले तो प्रभाव भजन कर वाला जो जीव है ना कर्म लागू नहीं अगर सच्चा भजन कर लिया तो राम जी जानबूझ उंदर मारा जी ना जानबूझ कर मार दिया ना अपना स्वार्थ के लिए तो पाप है जानबूझ मारे जाने दया करो एक संता अपना टाइमड़ा हमने करे या देखा ये समोसा होटल में मच्छर खा राम जी तो भाई पे मासरे ने मारे या मुझे महाराज इंचु मारो था भाई नहीं है मन खावे मारू ये कान का नेटो को आन का ये जीवे इत्यादि करो हिंसा है नहीं नहीं मेरे को पाप नहीं लगता है मैं तो प्राणी का अनुसार लग मोक्ष में जाऊंगा मेरे को पाप नहीं लगता जो मारो मजाक में कहना महाराज जी लखनऊ तो खाए मोक्ष में जा ध्यान कियो ना तो बेही मजाक महाराष्ट्र वाला आ गया अरे हमारा तो गुरु महाराज मिल चुका हमारा गुरु मिल चुका तो राम जी में एक बात है 10 द्वार पार हो जावे इससे पहले तो कौन लागे रास्ते कौन लागे तो बड़ा 10 पार हो गया कोई जानबूझ करे कौन ना लागे कौन ना अगर जानकारी थोड़ी जानबूझ नहीं करिया तो मैं पाप और मेरे को होए मैं दूसरा ही भुगते नहीं पे पाप कर्म में लागू नहीं होता कोई नहीं भुगते मैं क्या लागू नहीं होता निंदा करवाना कुलमिलार जी मैं बताऊं 10 पार करो और 4 पार करो तो पाप ही हो नहीं राम जी नहीं निंदा करे भुगते नहीं मेरे हां जी पसंद है निंदा करे भुगते ना मुझे नहीं पाप पर पुण्य देखो यहाँ में के ज्ञान बार एक निष्काम बार है जो अपना निष्काम काम धर्म काम करे ना फंडी बच्चे बार महाभारत की बुद्धि हो अभी के माई ना अर्जुन है जो मनकन मारिया तो बात थोड़ी लगी क्यों कि बीको वो स्वार्थ की खातिर कौन कर रही हो वो धर्म की रक्षा ही खातिर कर रही हो और आप कहिए भाई नहीं वो तो देखो तो मनकन मारिया नरक में जाना चाहो तो भगवान खुद के बाद मार मार लेकिन देखो उद्देश्य देखो अपन जब अपना स्वार्थ की खातिर मतलब की खातिर करान पाप वो पाप है वो चाहे हकीकत में कुछ संत हो और स्वार्थ के अनुसार कर रही है तो वो कर्म के हाँ और बाली न वो अनिति में हो तो बाली न भगवान मारिया तो भगवान पाप नहीं लाएंगे। अब पाप पुण्य की व्याख्या आपको खुद अपनी आत्मा केवे कि आ चीज गलत है जिन्हें अपने आत्मा खुद नहीं मान रही है ना पाप शास्त्र की नजर के मायने भाई पाप जो बताया ना तो पाप करना ही चाहो जो भी पाप है ना वो बचना चाहो लेकिन भजन कर वाला जीव के लागू नहीं हो करनी होता यूं अगर दे बार संत है और अगर शुभ कर्म कर लिया तो शुभ कर्म भी बंधन है अगर मैंने भोगना पड़ी में ना तो बस मोक्ष का नहीं मोक्ष में जावे कौन भोगना पड़ी तो बचाना पड़ी मोक्ष में जल्दी जावे जीव जब भी पाप और पुण्य दोनों ही खत्म हो जाए
रे कर्म शून्यारा। एक बात है शांति, जैसे गायों बच्चों दोस्त लागे हुए ना तो फिर बाप क्यों नहीं ला? मतलब एक गाय को भी दोस्त लागे जो मैंने दिखानी पड़ी है ना, तो बस मार के मैंने दोस्त तो लाग ही, दोस्त तो लाग ही, बिल्कुल पाप को दोस्त तो लाग रही है, लेकिन ना देखो कि ना दोस्त लग गयो ना तो फिर जान मुकरी जिंदगी रहे अनजान अब जानबूझकर करा जिन तो जान कर करे तो जान कर करे तो वो मोक्ष को अधिकारी छोड़ कर भजन होवे ही कोन भी के। अगर आपको केवल ना कि पहली बात अगर आपको समझा कि वो जानबूझकर कर रही हो तो वो संत है नहीं, भजन होएगी भी मोक्ष में जाएगी वो। संसारी तो यो भाई संत मानो क्यों भी नहीं, जो जानबूझकर पाप कर रही है वो संत ही होता है को जूता को हाथ में लिए પછી ચાલે 1 મિનિટ પગતાળ આવે તો પગ દાજી જાય કરે ના તો સમજો કે ઘટનું कुछ दे है ना આપણો પગ મળી તો મર ગયો એક દિવસે આપણો તમારે આરામ બેસતા તમારે कैसा के बाबू मतलब का ये कि जानबूझकर तो पाप संसारी भी ना करे हो पाए कोशिश बच्चे तो संत है भजन कर पा रहा है बेहतरीन चीज लाखों कोशों दूर रहना चाहिए। महाराज आगे फरमाया कि बाहरलो भेष है ना संसार बाहरला भेष न देखे कि भाई वो संत है। महाराज के वे चंद्रलाल ने समझा कि भाई भेष तो हमारे भी है लेकिन शरीर को बोलना हमारे भेष की कोई आत्मा का ही भेष धारण करने की कि कफनी हमें समा गिरे फेरी ज्ञान गुदड़ी ओडी छोड़ो रे अजब दया को रे गल में कुबद कामणी रे छोड़ी। महाराज फरमाते हैं कि मैंने क्षमा की कफनी पहन रखी है, 12 साधु कफनी पहने। महाराज के मारा कफनी की है क्षमा। कोई मैंने निंदा करे तो ही मुझे क्षमा करूँ, कोई मैंने गाड़ी काट दी तो ही मुझे क्षमा करूँगी। आ भाई कपनी फिर भारत और ज्ञान रूपी गोदड़ी ओढ़ रखी है। गोदड़ी का ही ज्ञान रूपी गोदड़ी ओढ़ रखी और दया का जब चोड़ा मेरे गले में है। गला में कोई चोड़ो रखे ना तो महाराज के हमारे चोड़ो की जो है दया चोड़ो अजब दया को गल में और कुबत कामणी छोड़ी। संसार का शत्रु कहीं है, घर वाली स्त्री ने छोड़े महाराज के मोह ना घर वाली स्त्री तो कौन छोड़ी पर कुबुद्धि रूपी जो स्त्री है कुबुद्धि ने छोड़ कुबुद्धि रूपी कामणियों को मैंने छोड़ दिया। अब क्या करूंगे और ज्ञान को भेष धारण कर अब क्या करूं मैं के रमता संगर मुँह जग माई इन मन को सिसकीना सत्य शब्द सो गरुर हमारा तात तिलक सिर दीना। महाराज फरमाते हैं कि श्वास चल रही है उस श्वास के साथ तन मन से भजन करना और एक श्वास को भी खाली नहीं जाने देना ही रमता रंग संग रमता के संग रखो। रमता की क्या मेरी मारी रमैयो रमई बाहर की निकलना ई के साथ रमता के संग रहूं एक साथ ही रहूं मतलब जो भजन कर रही है वो जीव भी परमात्मा के साथ ही परमात्मा के दोनों एक साथ है अलग अलग करना। कभी कभार मन में गलत विचार आ जाएगा अपने कुछ टाइम के लिए गलत आता रहे बाद में अपन ज्ञान आ गया गलत था एक को मतलब कई दोस्त मन में गलत पाप आ गया कुछ एक तो मन में जो संस्कार रहे ना अपना पिछला भी संस्कार के वशीभूत आ जावे तो अपन आवे ना गलत विचार को आपने बात को संत किया लेकिन आवे जब संत मर आपने मतलब पर रखे आवे जब आपने एक तो मायना और ज्यादा को विचार ज्यादा आपने करते विचार आई हो क्योंकि पिछला कई अनंत जन्मों संस्कार फिर अपने आप कदे कदे बेको जोर चाल ले जी टाइम में आवे ना जी टाइम में अपन ठाणो पड़ती है ना सचेत हो जा सचेत हो और बी टाइम में भी निकाल दो आदर मत करो
प्रतिष्ठान देवे बार आपनो कमरो है वो आड़ खुल्लो है और कोई कुत्तो बिल्ली कमरा में बढ़ गयो तो वो बढ़ती अपन ठाणो बढ़ गयो ना बढ़ गयो बढ़ती ही नहीं बारह को पाँच बखाओ और वो बढ़ गयो तो भी आप उनकी परवाह न करा तो बस वो धीरे धीरे ना करना आए और आपने साथ गड़बड़ करी वेले भी नहीं सके कुछ भी कर सके वहां पर गड़बड़ करी महाराज क्यों ना ज्ञान की तो भी वर्ड मिल जाए। हाँ तो अब यहाँ नहीं जो बुरो विचार को अपने मन में आयो आते हैं अपन बिना बार 12 भाग की पाँचों ढेर को ले रही अरे रे ओ गलत विचारी में आपको मन नहीं जाना चाहते तो बस गया और अपन ठाण आ रही है तो आप और भी 12 में सोच बोला हाँ सोच रहे धीरे धीरे पच बुद्धू की बना समझ पचवीन करना भी पड़ रहा हाँ घर ही आने मतलब विचार का अपना आदत और संस्कार बने क्या दे बाहर देख लो कुछ चोर है पहली चोरी कर वो काहे नहीं जानो पर वो चोर क्या वीडियो कि पहली बहुत एक मन में छोटा विचार आयो चोरी कर लिया भी विचार ना वो और है ना बड़ा ही और भी बार विचार करते रहियो हाँ चोरी करनी है क्या करनी है और सोच वाले जो कौन के करनी है फलाना करनी अब वो ज्यादा जो विचार में वो भूलियो मिलियो तो वो चोर डाकू और जी टाइम पहले बहुत विचार आए थे कि नहीं रे भाई चोरी तो काम खराब है आपने चोरी न करनी बात खत्म तो वो बच जाते यहाँ नहीं सोच के किसी विचार आवे मन में भी हम सचेत हो सत्संग में चालना है दिन भर सोच रहा है शाम का हाँ अब अच्छे विचार भी आवे अच्छे विचार के बारे में देखो अच्छी जगह क्या बुरा विचार ना अगर पहुंचो तो बुरी जगह जाओ ये वास्ते समझ के कि भाई बुरा विचारों में बचना है तो विचार आवे जो तो बिना नेगेटिव में सचेत हो जाए शरीर से भी ज्यादा घातक तो मन का विचार ही तो शरीर वो अपन पाप कम हो गए मन ज्यादा शरीर हो तो अपना मन ना मान लो चोरी करवा की सोच रही हो तो वो 100 बार सोच ली तो भी हल्दी एक बार भी करने को ना लेकिन कि वे वो 100 बार अगर मन में विचार कर लियो तो मन से तो वो चोर बनी जो मन गंदा हो गयो तो वो ना चोर बनी क्यों क्योंकि आत्मा में तो वो बनी क्यों हाँ भाई चोरी तो करनी लेकिन मानसिक विचारों को अपना और प्रभाव पड़ेगा मानसिक शुद्धि बहुत जरूरी है अब शरीर की शुद्धि तो बनी करा ना वो तो मन की शुद्धि है ना आज जरूरी है भजन में सत्संग में तो जो साधक है ना इन्हें तो पवित्र रहना चाहे तन मन दोनों शरीर की शुद्धि चाहे और मन की शुद्धि चाहे बस देखो भजन करवा को आनंद भी जाता है आप तो कहीं कर रही हैं कि भाई है ना मन में बुरा आ रहा तो आप भाई जो साथ में भजन भी करा तो कर भाई दोनों चीज भेड़ा हो रही है जी मारते तो सर नहीं दिख रही जो भजन करवा लाग जाए तो धीरे 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 सब गंदगी बैठ जाए और गंदगी इट्टियों बात के मायने भजन की रीत बने जो देखो था भजन को साफ अंदर महाराज फरमावा के साथ कि इस मन को शिष्य बना रखा है यानी मन आत्मा की आज्ञा में रहता है महाराज के मारा बारला चलने की जरूरत को ना शिष्य को ना बनाए वो हमारा मन ना वो मन है जो हमारी आत्मा की आज्ञा में है आत्मा को जो परमात्मा सत्य है निरंजन निराकार ब्रह्म सच्चेतन है वही मेरे गुरु है अभी मन को गुरु कौन हो गयो आत्मा सच्चेतन है जो अचेतन अपन केवे ज्ञान आप चलना तो पाप बच जाओ पाप करवाओ जीव हमेशा है ना अपनी आत्मा की आवाज में है ना दबावे अणसु नहीं करे जब वो पाप होए राम जी कहता तो बोली करता हूँ कुत्ते पापी है वो पाप करे एक बार तो भी आत्मा न हटे तो गलत नहीं मत करे फिर भी आप करा मन की ही सुना आत्मा की सुना को चलाना मन के साथ साथ आत्मा ने भी तत्व तिलक यानी सत्सबद नेंचर पार ब्रह्म परमात्मा का निज नाम है उसका अखंड अनुभव होना ही तत्व तिलक से देना है मैं जो तिलक है ना बारला साधु तिलक करे चंदन को यहाँ केसर को मेरा किशोर तिलक है तत्रूपी तिलक वो तिलक किस काम का दोयरे उतर जाय राम तिलक सुखराम के शीश विराजे आय मैं बयान का तिलक न लगाऊं
तो भैया दो मुंडोरवा साहब मारा तो राम जी का नाम रूपी तत्रूपी तिलक है जो सदैव ही वो अखंड शब्द करना बोलते ओ तेरे पाठ वेद सब गीता अणबे का पट खोलूं द्वादश मंत्र गायत्री मेरे सत्य शब्द मुख बोलूं। केवल पद का अनुभव करके बोलना ही वेद और गीता सबका पाठ करना है और अनुभव का घट खोलना है। महाराज के दूसरा वेद गीता एक है ना पुत्र हमारा अनुभव में जो भी आ रही हो वो अनुभव का पट खोल रही हो आई हमारी गीता में अनुभव का पाठ है अनुभव की वाणी जी और गीता जी और द्वादश मंत्र एक आई बोलना हमारा तो कोई है भाई। मुंह से सत्शब्द का ज्ञान देकर 12 कवड़ों का छेदन करना ही हमारा द्वादश मंत्र है। द्वादश मंत्र क्या है ना 12 द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश मंत्र के 12 अक्षर है। और आज क्या हमारे द्वादश मंत्र किसे भाई 12 कवड़ों का छेदन वही हमारे द्वादश और सत्शब्द बोलूं अब मुख से बोलूं जो सत्य का शब्द महाराज की वाणी जी के मायने किशोर ग्रंथ उठा देखो आप सिर्फ सत्य का वचन है। माया को कटे ग्रंथ को कटे जीव ने उड़ जा बाकी बात तो की कौन महाराज एक ही क्यों के भाई है ना माया न छोड़ो ब्रह्म न बचो। महाराज आगे प्रभाव के मुद्रा कंठी पावड़ी रे अल्फी वेद ज्ञान की पेरी सांस उसास अजपुर घट में निर्गुण माला फेरी। मन ज्ञान श्रुत ज्ञान मत पर मत मन परचा ज्ञान मन परचा ज्ञान और अवध ज्ञान और केवल ज्ञान इस पांचों के भेद को जानना ही मुद्रा कंठी पादुका अल्फी पहनना है। लेकिन बारला साधन का मुद्रा पहने को अल्फी कंठी गला घुमाएंगे यहाँ बारला साधन करेंगे महाराज की हे राजा मार कर तो है ना चारों पांचों ज्ञान है ना 4 ज्ञान माया का 5 केवल ज्ञान 5 ज्ञान को मन बोध है यही हमारे मुद्रा कुची और बारला साधन को सांस उसास में रकार मकार का भजन करना और अजप्पा जागृत होकर अखंड अनुभव होना ही निर्गुण माला फेरना है। और कभी 12 माला फेरे क्यों हमारे माला कैसे चल रही है आराम नाम की माला अगर तो टूटे ही वो माला किस काम की तोड़िया ही टूटे राम माला सुख राम के खूटी नहीं खूटे। राम जी का नाम की माला है अगदी कौन टूटे और अब आरली माला है ना जब तो कहीं है अशारो है जो माला के मायने अगर गुण होता ना संत के भाई बेच तो करना गुणवान चीज रहे ना तो फायदा है तो वो क्या ना बेच इन मुराको उन बेतामा के थे यो ले जाओ कुछ मोल है राम जी का नाम को इको मोल को के धीरज धरण लंगोटी रे जरणा आड़ बंद मत मेरी आदेवी तात सब नाड़ी रागर अनहद गेरी। पृथ्वी के समान धीरज धारण कर रखा है तो महाराज का गुण महाराज है ना ध्यान तो गुण ने बताया पर देखो ये राजा ना बेस करता भगत असारा महाराज अपना गुण प्रकट कर दिया आप समझे महाराज का कहीं गुण कशी कशी बुद्धि अपना मिली कशी छोड़ कहीं कि पृथ्वी के समान धीरज धारण कर रखा है। धीरज है जो पृथ्वी के समान पृथ्वी में कत्तू धीरज है पृथ्वी पर थे भली गंदगी करो चाहे बेरा खोदो लेकिन पृथ्वी है ना हाँ कटु वचन साधु सही और सही नहीं रहा और सबसे बड़ी धीरज की परीक्षा ही आई जल्दी हो गए
बार मीटर मीटर बातें करे ना जब तो आपको बनाए रहती हो और कोई कड़ी बात कहे और भी कड़ी बात ना आपको शेयर करा देखिए इमा संतोष है इमा धीरज है इमा सहनशीलता है कड़ी बात सुनते तो परो चढ़ जावे हाँ और है ना जल्दी परीक्षा हुआ आपने ऐसे पूछो कि गृहस्थी के मायना भक्ति जदीद आसान है आसान मतलब इके मायना मन आपको मजबूत हो गए और वो त्यागी हो गयो अब के आसपास कोई मरना की कौन तो वो कौन पर तो रीश कर रही है कौन पर क्रोध कर रही है क्या है की खातर लोग कर रहे तो वो है ना वो मन आलती कमजोर है वो स्थितियों में हो पाने वाफी को ना एक जको आप ग्रस्त में हम आपने सुबह शाम दिन ना कान कितना लोगों मालूम पड़े कोई काई के वे सब धीरज करा कभी सहन करा काई कह रहा तो बाप मने ना पक्को बन रही आपने तपस्या भी ज्यादा है गृहस्थी को धर्म पर हम जो एक बात है बड़े धीरज करा जावा बस भजन करो बेटा जब जरूर करेगा अब बात तो तमारी है बड़ा काई कौन गया सामने तो लेकिन बस मन मत आवे यार करने फिर सामने न कियो ना तो यार के चौकी तो वो निरस्ती यार वो दृष्टांत क्यों बकरी को बंदर हाँ भाई देखो जानते कह रहा हूँ भाई बट्टे तो कहीं न क्या वो घर आए हो रिशा पर से पूछो ना घर आ भी रिश मत करो कारण बताओ इनको क्या कर रिश कारण ना घर आर करा ना वो अपना मन नहीं मिल कर भी को तो कोई पकड़ रही हो कोई रिस्क नहीं आवे पर अब दिमाग में आवेगा आज बात कहनी चाहिए बात हाँ इस तो भाई कहना तो मुंडा भी कहते हैं मुंडा में कहीं गुस्सा आ गया लड़ाई से बड़ी माँ काटते के में साथ ले जाओ गाड़ी में देखो काय करना तो संसार है संसार के मायने हर तरीका में रहना ही पड़ेगा जीवन तो संग्राम एक संग्राम ये पूरा ही आधो घंटे में ले चले थोड़ी सर में हाँ बाकी तो भाई देखो हकीकत में ना 22 घंटा तो भाई चल घर बैठ के दिन रात में 2 घंटे में 1 घंटे में चल रहा है चलिए तो क्यों भक्ति सूरों की भक्ति सोवे को काम कोई नहीं कर अरे क्या बस की बात है कोई कर लिया इनको अगर संसार करे ज्ञान है आपका कर्म बस भजन को प्रभाव करना आप लोग थोड़ा जन सहन कर कोशिश केवल बिना सहन करने की कोशिश करो क्यों केवल सहन न किया ना तो करे तो वो मन और को दुख ना भोगना पड़े आत्मा शंकर भाई की बात को आदर करना था किसको के भाई क्या कि करे करावे तो मन और कर्म भोगना पड़े आत्मा न कोई दृष्टांत के संत एक मिरासी हो जो एक बंदर पाल गई और घर एक बकरी भी चाय पानी खाते रहते अब बंदर तो कहीं रोजगार चलावे नहीं खेल तमाशा दिखावे और पेट भराई करे एक दिन मिरासी है ना विचार की तो आज आप ना खीर बनाओ और खीर बना खाए मोल ले दूध और बढ़िया ताजा खीर बनाई अब खीर है ना बना ली जिम भाई सोची तो मैंने विचार किया खीर ना तो कोई ठंडी ठंडी जिम में जो तो बढ़िया रहेगा गरम गरम खीर चुके ना डाल कहीं गरम तो आप इन्हें ना अट्टी रख जाएंगे ढककर और थोड़ा दुकान पर चाल घूमे हुआ जो को अच्छा आवाज करे ये ठंडी हो जाए बस जिम में तो बढ़िया लगा वो विचार कर वो और गम निकल गया और पाचा नहीं साहब वो खीर बन रही ना बाल बना रही हो वो बंदर है ना वो बड़ो संचल रहे इन वो खीर की सुगंध आ रही तो बंदर का मन में खाई आवे और खीर तो क्या नहीं क्या ना आपका खाओ खीर और बांध में क्या खाओ अब भाई ये ना वो जू मिरासी गामो दियो और बंदर के तो आपने जान हाथ रहे ना बुद्धि भी रहे बंदर में है ना मनुष्य जान बुद्धि भी काम करेगी तो विचार करियो तो बाहर है को ना बाहर आप क्या नहीं जेवड़ा खुला ही है तो आराम से कोई के बाद तो भाई देखो भगवान साथ देवी की अडिगा अडी पासे खाई सको वो इंद्रो खुल गयो तो वैसे में और कहीं चाहे और गयो तो भाई पूरे डेक से साफ कर दो ठंडी भी होगी दर्जन वो हो रही है ना खा पी
और पच का ही विचार करे हाँ। और वो पाचो आए ना हाँ। जद अपन देखी कुल्लो खाए तो कूटी अपन हाँ। काई गिरो पाचो जा और भी जेवड़ा पाचो कड़ा का माइन गाल पाचो बिल्ली बिंजुड़ो ना जान निशानो बन और बेड़ो और बैठ के पाचो चलो तो काई और हाँ पहली काई गिरो हाँ बान वो पाचा है ना बंदा पहली काई गिरो बकरी का जेवड़ा खोल अब बकरी की जात साड़ी की जात है ना आज ले कंटे बा खोलती बागर बातों में हांडी के मायने घी बाग देख सी खाली हाँ खाली भी मैं मुंडो गाल रही भाई भाई और वो जो बच्चे शम जी टाइम के मायने देखो वो बिया से छोड़ने पाते वो पाचो हत्ती देखो तो अब बकरी भी हांडी का टेटो क्या खुला ही रहता खराबी देख के तो बिल्कुल साफ की रोटी अरे पानी फेर दिया अब भाई देखो कोई आदमी है ना खुशी खुशी चीज बनाई और वो गाटी लाई जोड़ी और वही विचार कर रहा है लोग कर डालती जीवन ना जिस टाइम वो सारी आशा पर पानी फिर क्यों क्या भी नहीं अच्छा ले आइए चौकी जोर गुस्सा आयो तो दिखाई क्यों कूट वाला क्यों डंडो यार बकरी और बकरी को कोई कसूर करना है कर पाड़ो तो कौन बांध रो बिना कूट वाला क्यों जदा कोई डाक लो पाड़ो से बैठो वो आशा रात मशान देख रही और देख दे वो बांध रो के खा भी इन्हें कुटा रही वो कूट वाला क्यों तो कियो भी नहीं लो बैठी और ओ मिराशी भाई भाई यहाँ अरे बकरी ने मत कूटे क्यों कूटो को देखो मैं खीर खा के अरे भाई बकरी को कसूरी कौन है कायो बकरी को कसूरी को ना कर बाड़ो तो वो है बांध वो शाम शाम बैठो तो और गारो बैठो अब भाई यहाँ नहीं ना आप लोग कर बाड़ो तो कौन है मन पाप कर्मों कौन ले जाएगा आप मन और अब बकरी ज्ञान आत्मा है ना के साथ है ना आदु पागला वो बकरी चूर दुपाई वो मंदिर के साथ ही वह तो भाई इनने भी दोष को बाकी पड़ोसी है जो संत है जो अपने सामने दिया हाँ तो भाई यहाँ नहीं वो मन जो उल्टा सीधा कर रही हो ना इका बारा में सचेत नहीं तो धक्का अपने आत्मा न खाना पड़े आज आप संसार में बैठा सुख दुख जो भी भोग रही है ना सब मन की करामाती है हम जी वही मन रहा अपने साथ दूसरे जन्म में भी मन हो ये मन और आत्मा का हाँ, मतलब मन है ना जब छूटे सिर्फ खाली वो जोड़ो छूटे है बाकी अपना जो संस्कार है आदत है भजन करवाई रीत है चाहे बुरी छोकरी जो भी संस्कार है ये मन और आत्मा में संग्रहित हो गए ज्ञान वाला मोबाइल का जो मेमोरी जिन जो कुछ भी थे फीड की हो ना बॉबी के मायने सेव होगी तो आ चीज सेव योड़ी है ही के मायने जियो तो संत कहे कि भाई अपना अनंत जन्म का पाप है फिर भी के मायने है कभी कभी आपको सपना देखा जो चीज को जिंदगी में देखी वह सपना में देख ले इसका मतलब है वह चीज कटो देखी आप तो पिछला जन्म का है वैसे उसका तो बे कभी कभी ना आ रील चाले बाची मन की कभी कभी वो विचार आते कभी कभार हो गए इसका कभी अस्सी जगह की हो जटे है ना कभी देखियो देखी को सोची को ना आज जगह कटू देख ली भाई अब वह मन के मायने वह कटू आई बाची तो मन में तो है ना मन तो वही हो हम पिछला जन्म में है ना मनो साथ ही सूक्ष्म शरीर है ना सूक्ष्म शरीर के साथ है वो मन और सूक्ष्म शरीर आगे आत्मा के साथ चाहिए महाराज फरमावे आगे कि सहनशीलता की लंगोटी लगा रखी है लंगोटी किसी पैर में ली भाई सहनशीलता की पुरुषों में सहन शक्ति थोड़ी ज्यादा है क्या स्त्री शक्ति है कि स्त्री शक्ति है तो पुरुष सहन शक्ति है लाइक सहन करनी पड़े पुरुष सत्सवत के ज्ञान के सिवाय मेरी बुद्धि दूसरी तरफ नहीं जाती यही आड़बंद मेरी है सत्सवत को ज्ञान है ना कि सिवाय हमारी बुद्धि कटी उठ जावे कौन आई हमारा आड़ लग जोड़ी बंद लग जोड़ो है उठ न जावे कोई चीज की आड़ लगाई है देखो भाई आड़ है ये तो ना ये मर्यादा आगे नहीं जान हमारा हाँ आड़ का ही हमारे सत्संगत की आड़ है सत्संगत के अलावा दूसरा ज्ञान में हमारा तो मन नहीं जाए मेरा शरीर वीणा है और नाड़ियां इसके सब तार है
बिना किए कई तरह की अनंत की रागे पैदा हो रही है। अब 12 जगह वीणा का तार रहे और जब संगीत पैदा हुए ज्ञान ए संगीत आपने घटनी है कई शरीर वीणा नाड़िया जो तार भजन करे जब जीव त्रिकुटी में आवे ना तो देखो कई तरह की अनंत बाजा बाजन लगे भीतर गया जी हाँ। तो कई तरह की राग रागनियां और अनंत बाजा ये सुनाई क्यों देवे? क्योंकि शरीर के माइन सब ज्ञान है, इका माइन सब विरोध 3 लोग को सारो ज्ञान शरीर में ही है। इकी जो खोजना कर ली ना वो 3 लोग की खोजना कर क्यों नहीं, संसार में जीत नहीं सके कोई, पूरा संसार में कोई नहीं जीत सके, लेकिन क्या है जिसने मन जीता उसने जग जीता। जो अपना मन ने जीत लियो तो जग ने जीत। महाराज आगे प्रमाण कि गगन मंडल में मंडी हमारी त्रिकुटी सेवा पूजा सत्कार शब्द जोत के आगा और देव नहीं दूजा। ब्रह्मांड के ऊपर केवल पद में सत शब्द का अनुभव होना ही गगन मंडल में मंडी हमारी है। गगन मंडल में मंडी मतलब सत शब्द को अखंड अनुभव हो रही है। 10 द्वार के परा आज मारी मंडी अटी में रम रही है। त्रिकुटी में सत्शब्द आने पर कई प्रकार की ध्वनियों का होना ही त्रिकुटी सेवा पूजा है। त्रिकुटी में शब्द आवे ना एक बात के मान कई तरह की ध्वनि आवे रागा आवे आई आपने जो सेवा पूजा है। सत्शब्द का निरंजन निराकार चेतन में अनुभव हो रहा है। यही सत्शब्द ज्योति के आगे है। इसके सिवाय मेरा और कोई देवता नहीं है। सुनते को और दूसरा देवता है कोई काम को ना। सब देवन को देव रमैयो सब पीरन को पीर केत कबीर सुनो भाई संता राम सरकार की। एक राम जी है ना बेसुख की सिर पी राम जी का भजन में ही रात दिन मगन रहे वो संत के एड़ा पिंगला करे रे आरतीर अनहद जालर बाजे चित मन सुरत हजूरी चाकर जिग शब्द धुन गाजे। त्रिकुटी में सत शब्द का अनुभव होना ही एड़ा पिंगला की आरती करना है। एड़ा पिंगला सुखमणा 3 आइडिया है अपने मेरे चाले जिसको एड़ा तो डाल पाड़े पिंगला जीव ने पाड़े और सुखमणा बीच में ये तीनों आइडिया मिले। इन्ना संत के त्रिवेणी संगम भी कहे संत के गंगा जमुना सरस्वती में तो संगम है ना संत के माँ को ओ तीनों नाडियों को संगम यो आ तीनों नाडियों को संगम है अटे संत आइयो त्रिवेणी स्नान हो चुका है ना। और बिना किए ही जो आवाजें आ रही है वही अनहद झालर बाजना है। बिना किरोड़ी आवाज आवे आई झालर बाज वो चित्त और मन लगाकर सूरत के द्वारा सत शब्द का अनुभव करना ही चित्त मन सूरत हजूरी चक्र है। देखो हजूरी चक्र मतलब हम नौकर बन गया चित्त मन के तो बाहर मन है ना आप मालिक बनने के मन के ज्ञान करना पचा त्रिकुटी के शब्द आई बात के मान के अब मन की दौड़ खत्म हो जाए मन जीत को कटो चलू हो त्रिकुटी बात फिर आज महाराज एक क्यों चित मन बुद्धि अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़ जन दरिया इनके परे अलंकार की अड्डा तो संत ना थोड़ो मन सता सके पच जी को भजन त्रिकुटी के पार हो गयो पच मन का वश में मन ने बिल्कुल यहाँ जब छोटा बच्चा ना वश में रखकर तमकाती वेश चुकार न करे ज्ञान अगर मन पूरा काबू में जाए। गगन में सत शब्द का अखंड ध्यान होना ही गगन शब्द धुन गाजे। गगन के मायने शब्द की धुन है वह गाज रही है। इन गाज भी क्यों सत शब्द को जो अखंड ध्यान हो रही है वो गाज। अब राजा चंद्रलाल ने कहीं बता रही महाराज
कि वो जो शरीर को भेष है ना, वो तो माया को है। असली भेष तो वही है। महाराज कहेंगे कि देहरो भेष सकल सोरे माया, असत सत्य नहीं कोई, जे कोई भेष सबद को रे साजे, मोक मिले लारे सोई। अरे भाई, वो देह को भेष है ना, वो तो माया को है। ई भेष न धारण कर पाऊं कहीं, लेकिन जे कोई भेष शब्द को साजे, मोक मिलेला सोई। मोक्ष में कौन जाए? जो कोई शब्द को भेष धारण करे। आत्मा ने 84 लाख योनियों के शरीर धारण कर रखे हैं। ये सब माया का भेष है, असत्य है, सत्य नहीं। आत्मा जो इस शरीर भेष से अलग और सत्सबद में ले होती है, वो ही सत्सबद का भेष धारण करना है। अब आत्मा बाहर तो कहीं भेष धारण कर गई हो, वो बाहर को छोड़ो, कदे तो नर्तन में, कदे 84 में। लेकिन जब सत्सबद को छोड़ो धारण करिए, आत्मा सत्सबद के मायने रम जाए, तो भाई असली भेष तो अब धारण किया। आनंद पद में ले आना ही मोक्ष की प्राप्ति करना है। आनंद पद किन के है? केवल पद, आनंद पद, अमरलोक में के है ना। ई के मायने जो ले होगी, वह आत्मा मोक्ष में चलेगी। मोक्ष में गया बच्चा, बस तो शुक्र तो के सुख राम भेषयो मेरोर, जे कोई संत बसावे, तीनों रे ताप तोड़ कर हंसो अमर लोक में जावे। राजा ने समझाया महाराज कि वो जो मारो भेष बार में बतायो, यान को भेष को धारण करे तो तीनों ताप तोड़ कर हंसो अमर लोक में जावे। महाराज फरमाते हैं कि ये मेरा भेष जो संत धारण करेंगे, वो हंस तीनों ताप, अधिदेव, अधिभूत और अध्यात्म को तोड़कर अमरलोक में जाएंगे। अधिदेव माने जो देवता कष्ट है ना, कोई ना, वो तो आपकी मर्जी। अधिभूत माने जो आपको शरीर कष्ट है ना, और शरीर को कष्ट भी मट जाए। और अध्यात्म मतलब करने कर्म को जो जोर है वो भी मट जावे। तीनों ही ताप तोड़कर हंसो अमरलोक में जावे। अब समय भी संपूर्ण ही होता, वाणी जी ना फटे विराम दे। आनंद सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो, आनंद श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज ना धन्य हो।